साथियों, बहुत सी चीज़ें हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जो कि हमें प्रारब्ध ने दी होती हो, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको हम अर्जित कर लेते हैं। अच्छी चीज़ें अर्जित करें तो बहुत अच्छी रहती हैं, लेकिन वो चीज़ें जो आपके सिर में दर्द पैदा कर दें, आपके जीना भारी कर दें और आपको टेंशन में डुबो दें बुरी तरह से, ऐसी चीज़ें अर्जित करना अच्छा नहीं होता। ज्ञान लेते हैं तो गहराई से लें, कच्चा पक्का आधा अधूरा ज्ञान आपको परेशानी में डाल सकता है। कैसे? आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। एक मैडम ने मुझे फ़ोन किया भोपाल से, मध्य प्रदेश से। नाम उनका शेयर नहीं करूंगा, प्राइवेसी मेंटेन करनी होती है। उन्होंने मुझे एक मेल भेजी और उसमें उन्होंने बताया कि मेरे घर का जो ईशान कोण है वहाँ पर मैं झरना लगाती हूँ, पानी का फाउंटेन है, पानी का नल है, वहाँ पे अंडरग्राउंड टैंक है, लेकिन पड़ोसी में बिल्कुल साथ में जो दूसरा मकान है, उन्होंने मेरे ईशान कोण के अंदर अपना हलवाई बिठा दिया। उनके घर में बेटी की शादी थी और वो हलवाई कई दिन वहाँ मिठाइयाँ बनाता रहा। मेरे तो सिर में दर्द हो गया पिछले 10 दिन से। मैं बहुत परेशानी में हूँ, भारद्वाज जी मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। मेरे तो ईशान कोण को उन्होंने बर्बाद कर दिया अग्नि से। क्या सच, क्या झूठ, क्या मिथ और क्या रियलिटी? आइए आज हम इस पर चर्चा करते हैं और इस पर से उठाते हैं वो अज्ञान का पर्दा जहां पर लोग फंस जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका मेरे इस खास चैनल पर, जिसमें आज मैं लेने वाला हूं एक ऐसा खास टॉपिक जो कि आप लोगों के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब तक आप सोचते रहे अपने घर के बारे में, लेकिन जैसे ही घर की चार दीवारी से बाहर निकलते हैं, जैसे आप बाउंड्री से बाहर जाते हैं, वहीं पर आपके सामने शुरू हो जाती है टेंशन। क्यों? क्योंकि आपने सीख लिया है वास्तु का, लेकिन ABCD सीखा है, अभी तक आपने उसका मर्म नहीं सीखा। आज हम बात करने वाले हैं गहराई की। साथियों, साथ लगते हुए भवनों में वास्तु का अतिक्रमण, मेरे वास्तु की एनर्जी दूसरे के वास्तु में कैसे चले गई, उसके घर का वास्तु मेरे घर में कैसे आ गया, ये दोनों दीवारें मिली हुई हैं। कितना उचित है अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि मेरी एनर्जी दूसरे के घर में, दूसरे की एनर्जी मेरे पास आ जाती है। तर्क की कसौटी पर आज हम इसको कसने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी आप सबके लिए। सबसे पहले देखिए, ये जो केस था, कभी भी मैं नक्शा शेयर नहीं करता हूँ किसी का भी जो मुझसे अपनी एडवाइस लेना चाहते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या किया मैडम ने, इनका मकान ये बना हुआ है। इसमें देखिए, इसमें दो मकान हैं। इसमें यहाँ देख रहे हैं आप, एक हाउस नंबर A और दूसरा हाउस नंबर B, और इनके सामने जो है जा रही है रोड कुछ इस तरह से। मकान है इनका, ये मकान जो A है, ये इनका मैडम का मकान है ईस्ट फेसिंग, ये भी ईस्ट फेसिंग है। दोनों ही मकान ईस्ट, दोनों ही मकान पीछे इनके वेस्ट। हुआ क्या, समस्या कहाँ से शुरू हुई कि ये जो घर बने हुए हैं, जैसे भी बनाते हैं लोग, बनाने के, किसी भी घर को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब देखिए आगे जो है फ्रंट में इन दोनों का आंगन है, ये इनका खुला आंगन या बेड़ा इसको बोलते हैं। इनका मैडम का जो मकान है वास्तु से बना हुआ है काफ़ी हद तक, और वो भी वास्तु से बना हुआ है, दोनों ही वास्तु बिलीवर हैं। इसमें क्या हो रहा है कि इनका मैडम की एंट्री यहाँ से, इनकी एंट्री यहाँ से होने के बाद इनका जो घर है, इनकी किचन बनी हुई है साउथ ईस्ट में, ये इनकी किचन, यहाँ से एंट्री बनती है। यहाँ पर इनका जो है वाटर बॉडी है, पानी है, फाउंटेन यहाँ लगा रखे हैं इन्होंने, और एंट्रेंस के पास यहाँ पर इनका पूजा स्थान भी है, बहुत कुछ है। यानी सारा का सारा ये कोना, क्योंकि इनका जो है ये इनका नॉर्थ ईस्ट कोना बन जाएगा, ईशान कोण बन जाएगा। ये देखिए, ये इनका ईशान कोण है, नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल ठीक। इनका ईशान, दूसरे घर का ईशान कहाँ चला जाएगा? इनका ईशान चला गया इधर, इनका अपना भी तो नॉर्थ ईस्ट है ना। और इनका आग्नेय कोण कहाँ पर आया? इनका आग्नेय कोण ये आ गया, फायर कॉर्नर इनका यहाँ आ गया। इनके घर में शादी बिटिया की, ये पड़ोसी, इन्होंने क्या किया, एक छोटा कस्बा, उन्होंने लिखा था कि छोटे से कस्बे में रहती हैं, वहाँ पर अभी भी हलवाई बैठते हैं खाना बनाने के लिए, मिठाइयाँ बनाने के लिए। जब इनके घर में मैरिज शुरू हुई, इन्होंने क्या किया, हलवाई को लाई बुलाकर, हलवाई यहाँ पर बैठ गया, उसकी जो भट्टियाँ थीं वो यहाँ पे लगा दी,
इस कोने में, जब इस कोने में उन्होंने भट्टियां लगाई इनकी, तब क्या हुआ, यहां पर जो है फायर एलिमेंट आ गया, यहाँ पे खूब भट्टियां चली, हलवाई बैठा, यहाँ पे खाना बना, यहाँ मिठाइयाँ बनी, खूब हुआ। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़बरदस्त तरीके से फायर अग्नि हो रही है। और फायर के साथ साथ आप देख रहे हैं जो दूसरी जगह पड़ती है हमारी, उस दूसरी जगह पर जो है ये देखिए यहाँ पर इनका है ये ईशान कोण। ईशान कोण में यहाँ पर इनका वाटर था। अब देखिए वहाँ दीवार के उस पार 10 दिन तक मिठाइयाँ बनती रहीं, खाना बनता रहा, काफ़ी बड़ा परिवार है इनका, जॉइंट फैमिली है, बहुत मेहमान आए। और फिर जो ट्रेडिशनल गांव होते हैं, जो छोटे कस्बे होते हैं, वहाँ पर ऐसा होता ही है। यहाँ ज़बरदस्त तरीके से भट्टियाँ जलती रहीं। ठीक, यहाँ पर ये जो मैडम थी, ये इनके फव्वारे लगे हुए हैं, पानी के अंडरग्राउंड टैंक है, इन्होंने यहाँ पर झरना लगा रखा है, बहुत कुछ वाटर बॉडी लगाई। ये जो दीवार है साथ में, इस दीवार की ऊंचाई लगभग 6.5 फीट थी। अब क्या हुआ, इनको टेंशन क्या क्रिएट हुई, जब इन्होंने यहाँ जाकर देखा, बुलावा तो इन्होंने दिया, इनको भी बुलाया, ये गई भी वहाँ पर, लेकिन देखने के बाद लगा कि ओहो, मेरा ईशान कोण तो इन्होंने बर्बाद कर दिया, कितनी यहाँ पर भट्टियाँ जला रही है। यहीं से उनकी समस्या शुरू हो गई और साथ ही यहीं से उनको जो है सिर दर्द शुरू हुआ, जो उन्होंने लिखा कि पिछले 10 दिन से 15 दिन से मेरे सिर में बहुत दर्द है, मैं बहुत टेंशन में आ गई हूँ सर। तो मैंने इसीलिए कहा था इस वीडियो के शुरू में कि कुछ ऐसे सिर दर्द होते हैं हमारे जिनको कि हम अर्जित कर लेते हैं, उठा लेते हैं, अपने सिर पर डाल लेते हैं उठा के। ये उनमें से ये एक है। कारण मैं बताऊंगा, इस मकान का पानी, इस मकान की अग्नि, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा एक बात बताओ मैडम, उन्होंने जो है अपना अग्निकोण में अगर अपनी अग्नि जलाई है, यहाँ तो आप फव्वारे चला रहे हैं, आपने तो उनका अग्निकोण खराब कर दिया। कहते नहीं मैंने कैसे कर दिया। मैंने कहा जब उन्होंने आपका जो है ईशान कोण बर्बाद कर दिया, तो आपने भी तो उनका अग्निकोण खराब कर दिया। आपने उनके अग्निकोण में आपने पानी चला रखा, क्यों चलाया आपने। अब घूम गई मैडम, आराम से बात करी, 10 मिनट उनको मैंने समझाया, मैंने कहा इसको मन से निकालो, और मैंने उनको कारण ही बताया और उनसे ये भी कहा कि आपका जो केस है मैं अपने प्रोग्राम में शेयर करूंगा इस बोर्ड के ऊपर, आपके नाम, आपका पूरी डिटेल कुछ भी शेयर नहीं करूंगा, किसी से कोई साझा नहीं करूंगा, लेकिन ये केस बड़ा अर्जेंट है, बड़ा एसेंशियल है, बड़ा सेंसिटिव है। उनकी समझ में आया और फिर उनसे मैंने पूछा, 3-4 दिन के बाद में उन्होंने कहा था कि फ़ोन करना, उन्होंने फ़ोन किया, सर मैं ठीक हूँ। मैं कहती मैं तो उसी समय इस मुसीबत से बाहर निकल आई जैसे मैंने आपसे बात की थी, क्योंकि आपने बताया लॉजिक, इसलिए बता रहा हूँ मैं, ये आज है तर्क की कसौटी पर, जिसके पीछे कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं, वो चीज़ कभी भी ऑथेंटिक नहीं होती। आगे चलते हैं, इससे भी बड़ा एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। चलिए यहाँ तो मसला हल हो गया, कैसे हुआ ये भी आपको बताऊँगा मैं। इसके बाद अब देखिए एक दूसरा केस, उस केस को देखने के बाद मुझे 2-3 केस और भी याद आ गए। अब देखिए ये एक कहीं पर जो है बना हुआ है, ब्लॉक बना 4 मकान का, और भी मकान बने साथ साथ, ये सब वास्तु बिलीवर है, इन सबका मकान वास्तु से बना हुआ है, किसी का भी एंटी वास्तु नहीं है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है जो कभी भी रियल हो सकती है। उत्तर हो गया, पूर्व हो गया, दक्षिण हो गया, पश्चिम हो गया। अब ये देखिए इनका जो है, ये जो मकान है, इस मकान का ये जो सबसे देख रहा है पीछे ये वाला, इसमें अब मैं नाम देता हूं इसको A, B, C एंड D। ये जो D मकान, जो C मकान है, इस मकान ने क्या किया हुआ है, इस मकान ने अपना यहाँ पर, क्योंकि इसका बन जाएगा नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर इसने जो है अपना पूजा स्थान बना रखा है, राइट। ये जो मकान है, इस मकान का इधर का हमारा बन जाएगा, ये इसका ईस्ट बन गया, इधर नॉर्थ बन गया, इसका पूजा स्थान यहाँ पर आया हुआ है, राइट। इनका बेडरूम यहाँ पर आया हुआ है, इसका बेडरूम यहाँ पर आया हुआ है, ठीक, साउथ वेस्ट में इनका बेडरूम यहाँ पर आया हुआ है। कुछ इसी तरह से मकान बने हुए हैं। अब आप एक बात देखिए कि ये जो मकान है, ये जो हाउस है, इसका ये ईस्ट बन जाता है, ये नॉर्थ बन जाएगा, इधर बन जाएगा साउथ। समस्या कहाँ आ सकती है, आपके सामने भी आ सकती है। अब हो सकता है कि आप अभी तक बचे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में आप इस मुसीबत में फंस जाएं, जिसके पीछे कोई तर्क नहीं है। ये देखिए इन्होंने क्या किया, इनका क्योंकि उत्तर है और यहाँ पर इनका बनता है पश्चिम, वेस्ट बनता है, तो इन्होंने यहाँ पर अपना शौचालय बनाया, टॉयलेट बनाया इन्होंने यहाँ पर। देखिए ये इनका है टॉयलेट। जब इनका टॉयलेट यहाँ पर बनेगा तब क्या हुई, समस्या कहाँ पर आ गई, ये समस्या यहाँ पर शुरू हुई। तो हमें ये क्लाइंट कह सकता है कि सर मेरा ईशान कोण है, मेरे ईशान कोण में मेरी पूजा बनी हुई है, ये उत्तर पूर्व है और उसका उत्तर पश्चिम है, इसने अपना टॉयलेट बनाया, सर मैं क्या करूं, उसने तो मेरा पूजा स्थान बर्बाद कर दिया, पाप लगेगा मुझे। अब सोचिए क्या इसको पाप नहीं लगेगा, जिसका टॉयलेट वहां बना हुआ जहां हमारा पूजा स्थान है, और उसको पता होगा, क्योंकि सभी वास्तु बिलीवर हैं, सबका मकान एक जैसा बना हुआ है, तो सबके साथ में सेम समस्या हो सकती है। अब देखिए इसके बाद में एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं। ये जो मकान है,
ये वाला जो भी है इसका भी उत्तर पश्चिम ही बनेगा। ये देखिए ये इसका बन गया यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट। इस मकान का जो है इसका ये बन जाएगा ये नॉर्थ ईस्ट। अब इसका पूजा ये, इसका टॉयलेट ये, इसका पूजा ये, इसका टॉयलेट ये। कितना वास्तु डैमेज हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ, कुछ भी असर नहीं पड़ता जब इनके बीच में कोई एक दीवार होती है। देखिए इनके बीच में एक दीवार है, बिना दीवार के कभी भी 4 मकान ऐसे नहीं बनते, राइट। अब इनका जहां पे नैऋत्य कोण है, ये जो साउथ वेस्ट है, ये इनका नैऋत्य कोण है साथियों। ये इनका जो नैऋत्य कोण है, यहां पर जो है ये साउथ वेस्ट में इनका मास्टर बेडरूम बना हुआ है, और इस मास्टर बेडरूम के पास ये इनका बन जाएगा साउथ ईस्ट। यहाँ पर है बनी है इसकी किचन, इसका किचन यहाँ पे, इसका जो है मास्टर बेडरूम, इनका टॉयलेट, इनका पूजा स्थान, इसका यहाँ पे टॉयलेट, इसका पूजा स्थान। यहाँ पे पूरब में भी इनका स्टडी रूम है, बहुत अच्छा यहाँ पर बैठने उठने का है। यहाँ पर भी इनका टॉयलेट, दूसरे का टॉयलेट हो सकता है कि यहाँ पर इनका टॉयलेट बना हुआ हो, क्योंकि वेस्ट में जाएगा। इसका पश्चिम, इसका पूरब, इसका पश्चिम, इसका पूरब, सेम स्थिति यहाँ पर आएगी। 1% भी असर नहीं पड़ता अगर ऐसे मकान बने होते हैं। वास्तु कोई इतना गरीब नहीं है, वास्तु कोई इतना उलझा हुआ नहीं है, वास्तु कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना फंसाने वाला नहीं है कि आपके लिए समस्या खड़ी कर दे। होता क्या है? अब आप पूछेंगे भारद्वाज जी ये तो हमने सुना था कि पूजा स्थान के साथ टॉयलेट नहीं होना चाहिए, पड़ोसी ने बना लिया, मैं क्या करूं? देखिए मैं बताता हूं आपको। वास्तुशास्त्र, एक बात ध्यान से समझना, फार्मूला क्या है, वास्तु चलता कैसे, काम कैसे करता है। वास्तुशास्त्र जो चलता है वो हमें एक बॉडी को एनर्जी देता है, हमारी बॉडी की एनर्जी को अपने आप रिसीव करता है। इसका मतलब एक इंटरेक्शन चलता है, दोनों के बीच में एक रिलेशन चलता रहता है, को रिलेशन चलता है। ये जो को रिलेशन जो कोफिशिएंट होता है, ये जो डिराइव होता है, ये आगे जो चलता है, ये हमारे आभा मंडल से चलता है, ऑरा से चलता है। जहाँ जहाँ पर हम अपना ऑरा लेकर चलेंगे वहाँ पे हमारा ऑरा चलेगा, वहीं पर हमारी एनर्जी चलेगी, वहीं पर मकान की एनर्जी चलेगी, और जहाँ पे हमारा ऑरा नहीं जाएगा उसके बाद में वहाँ पर एनर्जी कुछ नहीं चलती। अब देखिए यहाँ जो दीवार बन जाएगी, अगर यहाँ पर बीच में एक दीवार बन जाती है साथियों, दोनों के बीच में, अगर दोनों के बीच में एक दीवार यहाँ बन जाती है, तब क्या होता है? यहाँ दीवार बनने के बाद में यहाँ पे जो लोग चलेंगे, इस पूरी बिल्डिंग में जो भी चल रहा है, उसका जो आभा मंडल है, जो ऑरा है, वो उसके साथ साथ चल रहा है। जहाँ पर 4 दीवारी आ जाएगी, जहाँ पर बाउंड्री आ जाएगी, उसके बाद आगे क्रॉस नहीं करेगा। जब हमारा आभा मंडल यहीं पर चलेगा, इसके बाद नहीं चलेगा, बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा, इसका मतलब उसका प्रभाव हमारे पास नहीं आएगा, इसका प्रभाव वहाँ नहीं जाएगा। हाँ, अगर घर से बाहर निकलते ही यहाँ पर इनका पानी का टैंक हो, यहाँ पे कोई भट्टी जलती है अगर रोड के ऊपर, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है, वो भी तब जब फ्रीक्वेंटली हमारा बाहर जाना आना हो। इसलिए बहुत सारी चीज़ें सड़क पे बनी होती हैं, सरकारी जगह बनी होती हैं, या गांव में बाहर बना लेते हैं लोग, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर नहीं आया करता, क्योंकि हमारा ऑरा हमारी बाउंड्री वॉल में ही चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। इस इशू को लेकर पड़ोसी से झगड़ा करना, अपने मन में टेंशन पाना, सिर में दर्द पैदा कर देना और बहुत तरह के वहमों में घिर जाना, ये अपने आप को मारना है और कुछ नहीं। आज का ज़माना, आज का समय वैसे ही बहुत ज़्यादा टेंशन से भरा हुआ है, समस्याओं से भरा हुआ है, मुसीबतें हैं, बहुत कुछ है। साथियों, बहाना ढूंढो खुश होने का, दुखी होने का बहाना मत ढूंढो। आज का जो दुख है हमारा, वो इसलिए नहीं है कि मैं दुखी हूँ, इसलिए दुख हो रहा है मुझे क्योंकि मेरा पड़ोसी सुखी हो रहा है। दूसरा सुखी क्यों, इसलिए मैं दुखी, ये बहुत गलत बात है। मैं सुखी हूँगा, मेरे साथ सब सुखी होंगे। इस पूरी कॉलोनी में अगर सबके सब बहुत ज़्यादा सुखी, सभी स्वस्थ, सबके पास पैसे की कमी नहीं, सबके बच्चे बहुत होनहार, सभी बहुत अच्छे, जरा सोचिए, ये तो जन्नत बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। ये आप समझिए। मैं वास्तुशास्त्री तो हूँ और साथ साथ आपका स्पिरिचुअल गुरु भी हूँ। कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे रास्ते पर लाऊं, अच्छी बातें आपको बताऊं, वह मुझसे बाहर निकालूं। आज का वीडियो मैंने काफ़ी मेहनत से बनाया, इसलिए बनाया ताकि अगर आपके मन में ऐसी कोई चीज़ें घूम रही हैं जिससे कि आप भी परेशान हो रहे हैं, तो इस मुसीबत से आज बाहर निकल जाओ और वास्तु का गूढ़ रहस्य जान लो, मूल मंत्र जान लो, और डॉक्टर आनंद भारद्वाज का भी उपदेश जो मैंने बताया ये भी जान लो, अच्छी तरह से अपने मन में संभालो। मेरा हर वीडियो ऐसी होता है, घिसा पिटा नहीं होता और कुछ ना कुछ आपको एक नया ज्ञान देकर जाता है। आज का वीडियो भी ऐसे ही बना है और अगला वीडियो जो आएगा वो इससे भी ज़्यादा एडवांस होने वाला है, क्योंकि उसमें जो मैं आपसे शेयर करूंगा हो सकता है वो आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आए और बहुत आपके लिए लाभप्रद बन जाए, ज़िंदगी आपकी खुशियों से भर जाए, बहुत सारी टेंशन आपकी दूर हो जाए।
साथियों, अगर आप मेरे वीडियो को देखते रहते हैं, आपको अच्छा लगता है, पसंद करते हैं, तो इसको आप लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। और साथ साथ जो है, अगर आपने आज फर्स्ट टाइम देखा था, बहुत बार मेरे पास रिव्यू आते हैं, कमेंट्स करते हैं लोग, सर आज हमने पहली बार देखा और आज इतना मज़ा आ गया, मैंने आज ही सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लिया चैनल को। बहुत अच्छी बात है। अगला वीडियो फिर से आपके साथ शेयर करूँगा, साझा करूँगा, नया टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।